नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं और हम उन्हीं प्रश्नों का चुनाव करते हैं कि जैसे कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं और ये मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करा ही रहा था और लगभग मैं 16 मिनट सॉल्व करा चुका। तब मुझे पता लगा कि जो वीडियो है वो पुश है और मैं वीडियो लगातार बना रहा था, तो बड़ी गुस्सा भी लगी कि 16-17 मिनट से मैं मेहनत कर रहा था और बड़ी अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहा था और पता लगा कि वो वीडियो ही पुश है। चलिए कोई बात नहीं, पुनः स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जैसे कि जानकारी दे रहा था कि बहुत सारे मित्रों का जो एस्टेट का एग्जाम है वो क्लियर हो चुका है। बहुत सारे मित्र हैं जिनका हमारा जो एस्टेट का एग्जाम है वो हमारे मित्रों ने क्लियर कर लिया है। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के देखिए लिखा है एस्टेट बोथ क्लियर हो गया। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के ये मित्र हैं, ये जो जुड़े हैं और ये ऑफिशियल ग्रुप में भी कई सारे मित्रों का जो जुड़े हैं और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के उनका भी एस्टेड कंप्लीट हो गया है या एस्टेड। उन सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे मित्रों का हुआ है, ये हमारे लिए खुशी की बात है और कई सारे जो चांस हैं हमारे मित्रों के बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे नजर डालें। उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे। हमारे जो बैच है वो 899 1199 और बिल्कुल जो अभी रिसेंट में हमने शुरू किया है लाइव क्लास चलती है वो 1399 का है। बकाया 1199 899 पारे वाले पे सारी थ्योरी क्लासेस हमने क्रम से लगी हैं, जो हमने बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाई है और सारी एमसीक्यू की क्लासेस लगी हैं और नोट्स मतलब जो नोट्स की लाइब्रेरी है वो अवेलेबल है। यदि आप एक वीडियो डेली देखते मतलब जो एक वीडियो के टाइमिंग है वो 30 से 35-40 मिनट है। यदि आप एक दिन में 4 वीडियो या 5 वीडियो देखते हैं तो एक माह में पूरा सिलेबस आप खत्म कर लेंगे। तो आप सारी क्लासेस लगभग एक माह में आप देख लेंगे और मैं कहता हूं अगर आप ये नोट्स और क्लास और ये अगर आप मेहनत से पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। आज ही जुड़े, अभी जुड़े, ऐप को डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए मैंने कितने आराम से आपको पढ़ा के रखा था और फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है मेकिंग ऑफ द बेब बाय द स्पाइडर इज एन एग्जाम्पल। कहता है कि जो बेब है, जाल है, इस मकड़ी द्वारा जो जाल बनाया जाता है और वो किसका एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन किससे पूछा था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एनिमल बिहेवियर से। किससे पूछा गया है? एनिमल बिहेवियर से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनिमल बिहेवियर से ये जब क्वेश्चन पूछा गया है तो यहां अगर हम ध्यान देंगे तो ये इस तरह का जाल बनाते हैं और एक निश्चित क्रम में जितनी भी मकड़ियां होती हैं वो एक निश्चित क्रम में जाल बनाती हैं। तो ये उनका किस प्रकार का बिहेवियर है? तो ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न बिहेवियर है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। अब चूंकि यहां सब टिक लगा है तो मजा नहीं आएगा, अब इसका हम दोबारा पीडीएफ लेते हैं। चलिए मैंने खोल लिया है। तो ये कैसा बिहेवियर है? तो फिक्स्ड पैटर्न बिहेवियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 22 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड विच of the following is involved in the metamorphosis of insect। इंसेक्ट का जो मेटामॉर्फोसिस होता है जिसको हम हिंदी में रूपांतरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम है? रूपांतरण। रूपांतरण कैसी है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है या एक बायोलॉजिकल क्रिया है। अब ये बायोलॉजिकल क्रिया है, इसमें क्या होता है कि क्या होता है? पूरी बॉडी का चेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है? पूरी बॉडी का चेंजमेंट होता है और जब पूरी बॉडी चेंज होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं और इसमें क्या होता है? सडन चेंजर होता है। सडन चेंजेस होते हैं, अनायास परिवर्तन होते हैं। इसमें हार्मोन्स दो काम करते हैं जिसमें से जुवेनिल हार्मोन्स और इकाइडिसोन ये दोनों प्रॉपर वर्क करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? प्रॉपर वर्क करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन कास्ड बाय लोअर लोअर थ्रू। कहता है कि जो लोअर लोअर का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण। संचरण यानी जीव एक व्यक्ति से यदि दूसरे जीव में जाता है तो इसी को हम संचरण के नाम से जानते हैं।
जब जीव एक एक व्यक्ति से दूसरे जीव में जाता है तो इसको प्रायः हम संचरण के नाम से जानते हैं। तो किसके द्वारा होता है? तो ये जो लोवा लोवा के द्वारा इन्फेक्शन होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो बता दें कि ये जो लोवा लोवा का इन्फेक्शन होता है, इसको हम अफ्रीकन, किसके नाम जानते हैं? अफ्रीकन आई वर्म के नाम से जानते हैं। अफ्रीकन, सॉरी, आई वर्म के नाम से जानते हैं। अफ्रीकन आई वर्म के नाम से इसको जानते हैं। ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये क्रायोसोप्स के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? क्रायोसोप्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और इसका जो इन्फेक्शन होता है लोवा लोवा का, इसके इन्फेक्शन को हम किसके नाम से जानते हैं? लोआसिस के नाम से जानते हैं। लोआसिस के नाम से इसके इन्फेक्शन को जानते हैं। अगर पूछेगा लोआसिस किससे होती, तो आप लिखेंगे लोवा लोवा से होता है। ध्यान में रखिएगा। और ये क्या है? एक फाइलेरियल डिजीज है। कैसी है? फाइलेरियल डिजीज है, रोग है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए हम सही करेंगे। एनाफ्लीज से तो आप सब जानते हैं मलेरिया होता है। क्यूलिक से फाइलेरिया होता है। मूसा डोमेस्टिका, जिसे सॉरी मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका किसको बोलते हैं? घरेलू मक्खी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? घरेलू मक्खी को बोलते हैं। इससे क्या होता है? इससे हैजा वगैरह हो जाता है, हैजा, कालरा आदि आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? लाइफ स्पॉन ऑफ मे फ्लाई इज, मे फ्लाई का जीवन काल कितना होता है? कहता है कि 1 डे, एक दिन का होता है, 1 मंथ या 1 आवर या 1 ईयर, कितना होता है मे फ्लाई का जीवन काल? तो कहता है कि जो अगर मे फ्लाई का जीवन काल बोले तो इसको 1 डे फ्लाई के भी नाम से जानते हैं। 1 डे फ्लाई के नाम से जानते हैं। एक दिन, तो इसका तो ऑप्शन इससे पता चलता है 1 डे फ्लाई कहते हैं तो एक दिन का होता है। और फीमेल मे फ्लाई यूजुअली लिव लेस देन 5 मिनट्स। जो इसकी वो होती है वो ओनली केवल 5 मिनट से ही जीवित रहती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये सबसे शॉर्ट लाइफ स्पॉन करता है, सबसे कम जीवन जीता है। आता है बॉम्बेक्स मोरी फीड्स द लीव्स ऑफ। जो बॉम्बेक्स मोरी होती है वो किसकी पत्तियों को खाता है? यह क्वेश्चन पूछा है कि बॉम्बेक्स मोरी जो होता है वह प्रायः किसकी पत्तियों का भक्षण करता है या किसकी पत्तियों को खाता है? तो मैं बता दूं बॉम्बेक्स मोरी क्या होता है। तो ये सिल्क वर्म है जिससे रेशम प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? रेशम। आप जब सेरीकल्चर पढ़ेंगे, सेरीकल्चर पढ़ेंगे, सेरीकल्चर आप पढ़ेंगे और ये कहाँ मिलेगा? तो बीएससी में पहले उपाध्याय और शुक्ला की बुक चलती थी, अच्छी बुक मानी जाती है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो वो इकोनॉमिक जूलॉजी के नाम से बुक आती है या जीव विज्ञान आर्थिकी के नाम से बुक मिलेगी, उसमें ये सब दिया है। आपके टीजीटी पीजीटी में ये पूरा का पूरा सिलेबस रखा हुआ है और क्वेश्चन कम से कम 3-4 यहां से बनते हैं। सेरीकल्चर, तो यहां कुछ कीट हैं। कौन कौन से हैं? तो जैसे कि सहतूत में जो पाया जाता है, यानी मलबेरी की बात करें, बेरी। जो सिल्क वर्म है वो कौन होता है? बॉम्बेक्स मोरी, ये होता है बॉम्बेक्स मोरी। दूसरा जो होता है टसर रेशम कीट बोलते हैं, टसर रेशम कीट। तो लिख लेते हैं टसर सिल्क वर्म। इस पे कौन पाया जाता है? तो एंथेरिया, एंथेरिया पाफिया, पाफिया। टसर, आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा, टसर सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? पता लगा 4 जातियां आपको सेरीकल्चर में, सेरीकल्चर की सिल्क वर्म की 4 जातियां रख दी। अब वो पूछेगा टसर सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है? मालबेरी सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है? इसी तरह मूंगा सिल्क पूछ देता है, मूंगा सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है? तो मूंगा सिल्क जो प्राप्त किया जाता है वो एंथेरिया आसामा से प्राप्त किया जाता है। एंथेरिया मूंगा से प्राप्त किया जाता है।
ई ए है, एंथीरिया मूंगा से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे और एक पूछेगा यहां, अक्सर आता है एरी सिल्क। एरी सिल्क, एरी सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? तो एरी सिल्क की अगर बात करें तो एरी सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? तो अटैकस, अटैकस रिसिनी, अटैकस रिसिनी से, यू है अटैकस रिसिनी से प्राप्त किया जाता है एरी सिल्क। तो आपको जब थ्योरी क्लास हमने पढ़ाई है, ध्यान रखना, जब हमने थ्योरी क्लास आपको पढ़ाई है, आप पर जाएंगे इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ेंगे तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ाई है। यहाँ तक सिल्क वर्म की हमने लाइफ साइकिल पढ़ाई है, कितने दिन का जीवन काल होता है, इनके किस किस भाग से, किस से कैसे प्राप्त करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होती है। हमने ये भी पढ़ा है कि इनका जीवन काल कितना होता है और कितने इंसेस्टर लार्वा होते हैं। तो आप इनके इंसेस्टर, जो इंसेस्टर कंडीशंस होती हैं, वो होती है 5 कैटापिलर। जो इंसेस्टर कैटापिलर बनते हैं वो 5, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें। ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। आप वो अगर वीडियो देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन मिस आपका नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप मेहनत करें। चलिए, लाख इज, लाख क्या होता है? तो अभी हम कल वाली क्लास ले रहे थे और ये जो क्वेश्चन बना है ये एलटी में भी बन चुका है। तो लाख इज क्या होती है? कहता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होती है या रेजिन होती है? तो लाख जो होती है रेजिन होती है। क्या होती है? रेजिन। फिर अगर आपसे लाख की बात करता है तो कभी कभी कंपोजिशन भी पूछ देता है। जैसे कि अभी एक दिन क्वेश्चन आया था, शहद का कंपोजिशन पीजीटी में पूछा गया था। तो उसी तरह लाख का जो कंपोजिशन हम कर लेते हैं, चूंकि बात आई है, तो कंपोजिशन ऑफ लाख, लाख का कंपोजिशन क्या होता है? तो इसमें जो रेजिन होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 68 टू 90% होती है। दूसरा, जो इसमें पिगमेंट होता है, पिगमेंट जो होता है, पिगमेंट की जो वैल्यू होती है वो 2 यानी 2 से लेकर 10% तक होती है। अगर हम बात करें वॉक्स की, मोम की वैल्यू इसमें कितनी होती है? तो 6% मोम होती है। यदि हम बात करें एल्बुमिन की, एल्बुमिन, या माइन है मिन, सब स्टेंस की बात करें या पदार्थ की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 से 10%। अगर मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स कितने होते हैं? 3 से 7%। अगर हम वाटर की बात करें कि इनमें जल कितना होता है तो 3%। हम ऊपर किए दे रहे हैं, हमारे पीछे लिख रहा है, देख लीजिएगा, ये आप देख लीजिए, कंपोजिशन नोट कर लीजिएगा, ये पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही था? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन, पार्थिनोजेनेसिस किसमें पाई जाती है? तो मैं अभी कल ही बता रहा था और मैंने ये भी बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पीजीटी। और देखिए, ये देखिए, यूपी पीजीटी 2000, 2004, यूपी पीजीटी 2009, यूपी पीसीएसपी 2006, कितनी बार पूछा गया। और ये मैंने कल आपको आगाह किया था और ये मैंने डाटा आपको उस क्वेश्चन में दिया था पार्थिनोजेनेसिस का। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो कान खोल, अभी कल कल किसी मित्र ने कमेंट्स किया था कि आप एक एक क्वेश्चन में 2 2 3 3 4 4 मिनट ले लेते हैं। तो मित्र, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि यह प्लेटफॉर्म पूरी कोशिश करता है कि आपको जॉब मिले, ना कि लाइक सब्सक्राइब बढ़ाने का ये अड्डा है, ना यूट्यूब अर्निंग करने का अड्डा है। तभी 300 के ऊपर मित्र टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि कंटेंट की बात होती है। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। यदि आप हनी भी अगर कल वाला वीडियो देखे होंगे इसका फर्स्ट पार्ट, तो हल कराया था, पार्थिनोजेनेसिस डिटेल दी थी, पूरी डिटेल। और देखिए क्वेश्चन ये यहाँ पर रखा हुआ है, अगर वहां ना बताते तो क्या ये सॉल्व कर पाते? हम कहते हैं अगर एक वीडियो हमारे देखते हैं, एक एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का डाटा देते हैं जिससे 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। यदि आप 20 क्वेश्चन हमारे देख रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि उससे संबंधित 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन पे अगर 10 का डाटा देते हैं तो 20 का मतलब 200 क्वेश्चन आप में सॉल्व करने की क्षमता आ गई। अगर हमारे वीडियो आप देख रहे हैं, हमारी आप थ्योरी क्लास अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कहीं इधर उधर भगता ही नहीं, आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे।
तो वही क्वालिटी ऑफ कंटेंट की बात कर रहे हैं, तभी मैं कहता हूं क्वालिटी ऑफ कंटेंट महत्वपूर्ण होता है। हवा में चीजें नहीं होती हैं कि इसका ये सही है, या मतलब हम बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन ले आए बच्चों वाले, अब आप देखें, अरे आप तुरंत आप में घमंड आ जाए कि मैं तो टीजीटी पीजीटी ऐसे चुटकियों में निकाल लूंगा। एड़ियां घिस जाती हैं सहायक अध्यापक बनने में, और सीटें प्राइमरी की ऐसी नहीं होती कि 70,000 80,000 है, लिमिटेड सीट होती है। और बायोलॉजी में और कम होती है, पता लगा 50 सीट है, पीजीटी में केवल 50 सीट है, 60 सीट है, 70 सीट है, बस पूरे उत्तर प्रदेश में 60-70 सीट में खेलते हैं। तो समझो कंटेंट बहुत आपको दमदार चाहिए। चलिए, तो पार्थिनोजेनेसिस में हमने बताया था, कहता मौत में या हनी बी में, तो बिल्कुल हनी बी में पाया जाता है। हनी बी जो होता है, हनी बी में 3 कंडीशंस हमने आपको बताई थी। कौन कौन सी बताई थी हनी बी में? एक होती है क्वीन, क्वीन, क्वीन का मतलब रानी। कौन सी मक्खी होती है? रानी मक्खी, जो कि डिप्लॉयड होती है। और कैसे एग से बनती है? फर्टिलाइज्ड एग से बनती है, यानी निषेचित अंडे से बनती है। दूसरे होते हैं वर्कर, वर्कर सोल्जर। ए बी कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ए बी किससे बनते हैं? तो ए बी फर्टिलाइज एग से बनते हैं। जो ड्रोन होता है, ड्रोन, जिसे हम मेल बी बोलते हैं, नर मक्खी बोलते हैं, ये हरदम हैप्लॉइड होता है, अगुणित। ये किससे बनता है? अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, अर्थात ऐसे एक से बनता है जिसमें निषेचन नहीं होता है। इसी क्रिया को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो पार्थिनो मेल जो बनता है वो बिना निषेचन वाले अंडे से बनता है, इसी को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का निर्माण होना, सीड का निर्माण होना, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो वही हाल इसमें है। तो किसमें देखने को मिलती है? हनी बी में। अब कितनी बार क्वेश्चन पूछा, इसलिए हम आपको लगा के रखे थे, क्योंकि इसका डाटा हम कल दे पाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो हनी बी, देखिए अभी, देखिएगा बिल्कुल अभी, इसीलिए मैं कहता हूं मुझे अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा पूरा मजा आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया, देखिए हमने आपको, हमें बताना होता, अब जैसे अन्य लोग बताते हैं पार्थिनोजेनेसिस फाउंड इन हनी बी, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए मैंने ये दिया, 3-4 क्वेश्चन का डाटा दिया, कौन डिप्लॉयड है, कौन फर्टिलाइज से बन रहा है, कौन अनफर्टिलाइज से बन रहा है, दिया। और देखिए यही डाटा सेम टू सेम, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास रखा। क्वेश्चन पूछा है, हनी बी कॉलोनी, हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें जो ड्रोन्स होता है, आर प्रोड्यूस्ड बाय, किससे बनता है? जो ड्रोन्स होता है, ड्रोन क्या होता है? तो नर मक्खी होती है, अभी हमने बताया, मेल बी होती है। कहता फर्टिलाइज एग से बनता है? नहीं, फर्टिलाइज एग से क्यून और वर्कर बनते हैं। अनफर्टिलाइज एग से बनता है? बिल्कुल दूसरा। और देखिए ये डाटा हमने आपके सामने बिल्कुल परोस के रखा है। अभी हमने बताया था ड्रोन मेल भी है, और ये बनता है अनफर्टिलाइज एग से। यही डाटा जो दिया था, आप अगले क्वेश्चन में वही डाटा आपके काम आया कि नहीं आया? रानी मक्खी पूछता तो फर्टिलाइज एग, वर्कर पूछता तो फर्टिलाइज एग, सैनिक जो भी है सब फर्टिलाइज एग। समझ में आ गया? ये इसलिए महत्वपूर्ण है पढ़ना, और कितना मेहनत है, प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेस्ट ऑफ पैडी। धान का जो पेस्ट होता है वो कौन होता है? पेस्ट क्या होते हैं? धान को जो नष्ट करने वाले कीट होते हैं जो धानों में पाए जाते हैं, वह कौन होता है? ये कह रहा है। वह कहता है प्राय कीट कौन सा होता है जो धानों को नष्ट करता है, वह कीट कौन सा है? ये यहाँ उसने डिस्कस किया है कि आप बताएं कि कौन सा होता है। तो जो डाइकस होता है, डाइकस, डाइकस क्या होता है? डाइकस को फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। कभी आए तो क्वेश्चन गलत ना करिए, वाई है, फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। और ये किस फैमिली का सदस्य है? अगर हम इसकी फैमिली देखेंगे कि किस फैमिली का सदस्य है, तो ये है टेफ्रीटिडी फैमिली का सदस्य है। दूसरा आता है लेप्टोकॉर्सिया, ये इसकी बात कर, लेप्टोक्रॉसिया, नोन एज राइस बग, राइस बग, देखो पकड़ में आ गया, राइस बग है,
तो यही सही है, राइस बग। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं गंधी बग। क्या बोलते हैं? गंधी बग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है गंधी बग किस में पाया जाता है, तो गंधी बग राइस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? राइस में। समझा गया? धान। गंधी बग किस में पाया जाता है? राइस में। इसको क्या बोलते हैं? लेप्टोकॉर्सी कोरिसा बोलते हैं। लेप्टोकोरिसा। लेप्टो जो कोरिसा है अब वो गंधी बग बोलते हैं और राइस कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा, जो नेक्स्ट है कौन है? डाई सेड डाई सेडकस क्या होता है? ये ट्रू बग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ट्रू बग कहलाता है। ट्रू बग कहलाता है। फाउंड इन कॉटन बॉल्स। फाउंड इन कॉटन बॉल्स। जो कॉटन की बॉल्स होती हैं या कॉटन का जो कॉटन जिसके अंदर निकलती है ना, वो उसमें ये पाया जाता है ट्रू बग। कौन सा? डाई सेड सेडरकस जो होता है वो कॉटन बॉल्स में पाया जाता है। तो चूंकि उसने पूछा है पेस्ट ऑफ पैडी, पैडी का पेस्ट कौन होता है, तो ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे। अब देखिए गंधी बग आपको पता चला, आपको फ्रूट फ्लाई पता चला, आपको ट्रू बग पता चला कॉटन बॉल्स पे। ये सारा डाटा अगला जो एग्जाम में क्वेश्चन अगर कुछ हटके बनाने की कोशिश करेगा इस टॉपिक से तो आप सॉल्व कर जाएंगे। एक्चुअली में अधिकतर जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं ये इकोनॉमिक जूलॉजी को या तो छोड़ देते हैं या तो कोई पढ़ाता नहीं है या तो उसको। और मैं बता दूं कि एक कोर्स खत्म करने में 7 से 8 महीना 10 महीना लगता है। और अगर रैपिड कोर्स है या क्रश कोर्स है तो उनमें सब बाईपास हो जाता है। उसका रीजन बताए भाई, हर आदमी की समस्या है। हम ये नहीं कहते कोई टीचर या सर नहीं आता है, उनके पास समय का अभाव होता है और वो एक एक चीज खोद कर नहीं पढ़ाते हैं। और जो कोचिंग होता है वो एक बिजनेस है। कोचिंग क्या है? एक बिजनेस है। और चूंकि हम बिजनेस करते नहीं है भाई, 899 499 इस तरह की फीस रखते हैं तो हम बिजनेस चलाते नहीं। हम टारगेट उनको किए हैं जो परिवार संसाधन नहीं जुटा पाते हैं, जो हमारी बहनें या हमारे भाई संसाधन नहीं जुटा पाते हैं, पैसा नहीं है, बड़ी महंगी महंगी किताबें या नहीं को, तो इसके लिए हमने एक लाइब्रेरी भी बना रखी है जिसमें 1500 पीडीएफ है। उन अपने भाई बहनों के लिए जो उनके पास संसाधन नहीं है, पीडीएफ किताबें नहीं परचेस कर सकते, इतना सस्ता कोर्स उपलब्ध कराते हैं कि जिससे निकल जाए। और मैंने कई परिवारों को खुशियां दी, तो इतना जब मित्र सेलेक्ट हुआ है सब परिवारों में खुशियां ही आई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन वर्कर बीज इन। कहता है वैक्स ग्लैंड जो वर्कर में पाई जाती है, वैक्स का तो आप जानते हैं जो मधुमक्खी होती है, और मधुमक्खी में जो वैक्स ग्लैंड होती है ये वो कहाँ पाई जाती है? वैक्स का मतलब होता है मोम की। वैक्स ग्लैंड का मतलब है मोम की ग्रंथि। मोम की ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कहता है हिंड लेग में, यानी जो इसके पैर होते हैं उसमें, एब्डोमिनल टर्गाइट में, या मैंडिबल्स में, और या हिंड लेग में। ये कहाँ हमें देखने को मिलती है? तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो आप बताएं कहाँ देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है एबिडोमिनल स्टर्नाइट में। स्टर्नाइट में देखने को मिलती है, एब्डोमिनल स्टर्नाइट्स में। और ये जोड़ों में पाई जाती है। जो वैक्स ग्लैंड है वो पेयर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पेयर्स में। और ये कौन कौन से उसमें खंड में पाई जाती है? चौथे और पांचवें, छठे और सातवें पेयर्स में देखने को मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा। और इससे क्या करता है? वैक्स छोड़ता है, जिससे वो क्या बनाता है? अपनी बोल सकते हैं हनी कॉम्ब बनाता है, या जो शहद का छत्ता होता है उसको बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क वर्म इंक्लूड्स। तो पोस्ट कोकून जो प्रोसेसिंग होती है, पोस्ट कोकून क्या होता है? जो सिल्क वर्म होता है, ध्यान रखिएगा, जो सिल्क वर्म है यानी रेशम कीट है। कौन है? रेशम जो कीट है उसका जो कोकून होता है, क्या होता है?
कोकून। और कोकून किस तरह का होता है? इस तरह का कोकून होता है और उस कोकून पर इस तरह के जो रेशम लगा रहता है और उसके अंदर क्या होता है? लार्वा होता है। क्या होता है? लार्वा होता है। और ये जो कोकून के अंदर जो लार्वा होता है, और कौन सा लार्वा होता है? प्यूपा। कौन सा लार्वा होता है? प्यूपा, जो अपने चारों और इसके अंदर बंद रहता है। तो इसको मतलब ये फाड़ कर ना निकल पाए उससे पहले इस जो कोकून को है वो ले लेते हैं, मतलब सब कोकून को पत्तों से अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद ऑप्शन आता है स्टिफाइलिंग। क्या आता है? स्टिफाइलिंग। जो प्रोसेस होती है स्टिफलिंग होता है। स्टिफलिंग होता है। तो जो स्टिफलिंग किया जाता है, क्या किया जाता है? स्टिफलिंग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? स्टिफलिंग में क्या करते हैं? जो कोकून होता है उसको गर्म पानी में डाल देते हैं और अनमैच्योर को डालते हैं, मतलब और इसका समय कोकून बने कितना होना चाहिए? 8 से 10 दिन पुराना हो। कितने दिन पुराना हो? 8 से 10 दिन पुराना हो कोकून। हमने इसको लिया और गर्म पानी में डाल दिया। गर्म पानी में जैसे डालते हैं तो इसके अंदर का प्यूपा मर जाता है। प्यूपा मर जाएगा तो वो फाड़कर बाहर नहीं आएगा। फिर उसके धागा निकालते हैं और धागा निकालने की जो प्रोसेस है, ध्यान रखना, इसके बाद मतलब ये मर गया, लार्वा मर गया, उसके बाद जो कंडीशन होती है रीलिंग। क्या बोलते हैं? रीलिंग एंड स्पिनिंग बोलते हैं। रीलिंग और स्पिनिंग, इससे क्या करते हैं? धागा निकालने की प्रोसेस को रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीलिंग। REE है रीलिंग। रीलिंग में क्या करते हैं? धागा निकाला जाता है। धागा निकाला जाता है, निकाला जाता है रेशम का, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? रीलिंग के नाम से जानते हैं इस धागा निकालने को। इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। समझ में आ गया? तो ये जो प्रोसेस है इनको आप ध्यान में रखेंगे, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच सेट ऑफ इंसेक्ट इज यूजफुल ऑफ मैन। इनमें से कुछ सेट इंसेक्ट के कीटों के दिए हैं और उनमें कहता है वह जोड़ा कौन सा है जो मनुष्यों के लिए लाभदायक है। हनी भी, बिल्कुल, ये कैसा है? लाभदायक है, ये लाभ पहुंचाएगा। लोकस्ट, लोकस्ट तो वो का जैसे कटफड़वा बोलते हैं, मतलब ये फसलों को खा जाता है। आग फुड़वा बोलते हैं हमारे इधर, वो नहीं होता है ऐसे टांगे होती हैं और उछल उछल के पत्तों को खाता है। लाग दो तो है, ये हानिकारक है। सिल्क मॉथ फायदेमंद है, ये भी है। ड्रैगन फ्लाई लाभदायक, लोकस्ट लाभदायक नहीं है। लाख इंसेक्ट लाभदायक है। देखिए, लाख से लाख प्राप्त होती है, सिल्क से सिल्क, हनी बी से शहद प्राप्त होता है और कोलिचिसिन मॉथ से कोलिचिसिन प्राप्त होता है जो कि डाई का काम करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज बटरफ्लाई विजिट फ्रेगनेंट रेड रोजेस। कहता है कि जो बटरफ्लाई होती है विजिट करती है फ्रेगनेंट जो रेड रोज होते हैं, मतलब जो लाल गुलाब होता है उसको विजिट करती है। किस कारण? ड्यू टू द रेड कलर ऑफ फ्लावर। कहता है क्या जो तितली होती है वो लाल रंग देख कर जाती है? ड्यू टू शेप ऑफ फ्लावर, फूल के आकार को देखकर जाती है क्या उसके पास? ड्यू टू द स्मेल एंड कलर ऑफ द फ्लावर, बिल्कुल सही है। जो उससे उठने वाली स्मेल होती है और जो रंग होता है, इन दोनों की वजह से पास जाती, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी कैन नॉट बी कल्चर्ड डोमेस्टिकली। कहता है हनी बी की किस जाति को हम प्राय कल्चर नहीं कर सकते हैं। ये पीजीटी में और टीजीटी दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहता है किस जाति को हम प्राय अब तक जो है वो पालतू नहीं बना पाए। क्या नहीं बना पाए? पालतू नहीं बना पाए। ये बहुत मुख्य है कि अगर आप पालतू नहीं बना पाते हैं तो वो कौन सी है जो सबसे खतरनाक होती है, जो दौड़ा के मारे। तो ध्यान दीजिएगा, जो एपिस मेलिफेरा है, ध्यान रखिएगा, जो एपिस मेलिफेरा है, कौन सी? एपिस मेलिफेरा, इसे हम यूरोपियन यूरोपियन फ्लाई के नाम से जानते हैं।
किसके नाम, यूरोपियन बी के नाम से जानते हैं, यानी यूरोपियन मक्खी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हनी होता है वो कम होता है, हनी कम होता है, कम मात्रा में, किंतु इसका जो कॉमर्शियल कॉमर्शियल रूप से ये पाली जाती है। कॉमर्शियल रूप से हानि तो मतलब शहद तो कम निकालती है, मगर इसे व्यावसायिक तौर पे पालना अच्छा माना जाता है। एपिस डॉर्साटा क्या है, ये कौन सी है, तो एपिस जो डॉर्साटा है, ये हमें बता दूं कि यह चट्टानी मधुमक्खी के नाम से जानी जाती है। चट्टानी मधुमक्खी के नाम से जानी जाती है, मतलब सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये 20 तक मोटी होती है, कितनी, 20 तक। और ये क्या होता है, ये सबसे, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी, तो यही जियांट हनी भी है, मतलब सबसे बड़ी मक्खी मानी जाती है। आपसे पूछे सबसे जियांट हनी भी कौन है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो चट्टानें होती हैं या मतलब सुरंगें होती हैं, वहां ये लगाती है अपना। और ये लगभग एक दिन में 12,000 फूलों का परागण करती एक मक्खी। और इसे ध्यान रखना, इसे पालतू बनाना, मतलब इसे डोमेस्टिकली या पालतू बनाना असंभव है। तो हमारी कौन सी, एपिस डॉर्सेटा। अब आती एपिस इंडिका के बारे में बात जान ले। अब तो क्वेश्चन तो सारे अगर आप पूछ देगा एपिस इंडिका के बारे में, अगर वहां कोई ऑप्शन दे दिया क्या करेंगे, तब क्या हमें आएगा। एपिस इंडिका, इसे इंडियन हनी बी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, इंडियन हनी बी के नाम से जानते हैं, इंडियन हनी बी के नाम से जानते हैं। ये भारत के जंगल, मैदान, घरों आदि में पाई जाती है। ध्यान में रखना, ये डॉर्सेटा से छोटी होती है और ये अंधेरे स्थानों पर रहना पसंद करती है। ये वृक्षों, तने के खोखले हिस्सों में लाई जाती है। इसे हम आसानी से पाल सकते हैं, ध्यान रखिए। फिर आता है एपिस इंडिका, तो बता दीजिए ना, एपिस। फिर आता है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया क्या होता है, एपिस फ्लोरिया, अब चूंकि पूरी ये सब समझो, चूंकि बहुत क्वेश्चन डीपली पूछ देते हैं, हम जब आता ही नहीं होगा, आपसे पूछ देगा इंडिया की कौन है, तो एपिस इंडिया। आपसे पूछेगा यूरोपियन बी कौन से, बीन लिख दिया, तो इसको लगो बी। यूरोपियन बी कौन सी है, यूरोप में पाली जाने वाली मक्खी कौन है, एपिस मैलीफेरा। आपसे पूछेगा एपिस फ्लोरिया के बारे में पूछ दिया, तो क्या बोलेंगे, इसे नन्ही मक्खी बोलते हैं, लिटिल बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटिल बी के नाम से जानते हैं, छोटी मक्खी के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना, यह सबसे इंडिका से भी छोटी होती है, इसीलिए से, तथा बहुत कम मात्रा में मधु बनाती है। यानी लिटिल में हनी जो बनाती है, वो बहुत कम मात्रा में बनाती है। और ये कैसी होती है, डरपोक होती है। कैसी होती है, डरपोक, उड़ जाती है, ये डंक नहीं मारती है। ध्यान में रखिए, इसका छत्ता आसानी से तोड़ा जा सकता है। सबके बारे में बता दिया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताना आप हमें कमेंट्स करके। देखिए, आप लोग कमेंट्स जरूर किया करिए। लैसिफर लक्का, पहला क्वेश्चन जो इसका पूछा था उसी संबंधित, देखो, बिलोंग टू द क्लास। लैसिफर लक्का जो होता है वो प्राय किस क्लास को बिलोंग करता है, ये वो पूछ रहा है कि जो लैसिफर लक्का है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, किस क्लास को। तो अगर हम इसका लैसिफर लक्का की क्लास की बात करें, तो अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें, तो किंगडम जो होता है, इसका जो किंगडम है वो एनिमैलिया है। और इसका जो फाइलम है फाइलम है वो आर्थ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोडा है। और जो क्लास है, इसकी जो क्लास अगर बात करें, ये किस क्लास का सदस्य है, तो ये इसकी क्लास अगर बात करें तो हेक्सापोडा है क्लास। और अगर इसका ऑर्डर पूछे, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हेमिप्टेरा है, हेमिप्टेरा है। और अगर इसका जीनस पूछेगा,
तो अभी सब जानते हैं, लेसी फर। और अगर स्पीसीज पूछेगा तो क्या है हमारा, लक्का। तो चूंकि उसने क्या पूछा है, लक्का बिलोंग टू द क्लास, और क्लास कौन है, हेक्सापोडा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी, हेक्सापोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फास्टर द वैगल डांस बाय ए वर्कर हनी बी। कहता है जो फास्टर वैगल डांस होता है बाय वर्कर ऑफ हनी बी, उसका कार्य क्या होता है, ये उसने पूछा हुआ कि उसका मीन्स क्या होता है फास्टर वैगल। तो हम आपको पूछेंगे ये डांस की खोज की थी, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है, अभी आगे आएगा कि वैगल डांस को खोजा किसने था या पढ़ा किसने था, तो कार्ल वॉन फिश ने। किसने, एक व्हाइट पेन ले ले, मजा नहीं आ रहा है, किसने किया था, कार्ल वॉन फ्रिस। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ट्रांसलेट किया था। क्या किया था, ट्रांसलेट किया था कि जो उड़ती है मक्खी और वो किस प्रकार उड़ती है, कैसे उड़ती है, इन सब को उन्होंने पहली बार ट्रांसलेट किया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये क्लोजर इज द फूड, जो फूड क्लोजर होता है उसको इंडिकेट करता है, क्लोजर ऑफ द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर पूछता है, बायसिनोसिस ए डिजीज इज कॉज्ड बाय, बायसिनोसिस जो रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है। बायनोसिस जो रोग होता है, कहता है लेड पार्टिकल के द्वारा या कार्टन फाइबर्स के द्वारा, फ्लाई एश के द्वारा, सीमेंट डस्ट। तो ये कार्टन डस्ट, जो लोग सूत मिल में जहां सूत बनता है, कपड़े बनते हैं, तो वो जो डस्ट निकलती है जब वो जाती है तो लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अस्थमा के जैसे लक्षण आते हैं, और उस रोग को हम बायसिनोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स टेक ए मैक्सिमम टोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब इनमें से वह कीट कौन सा है जो ह्यूमन लाइफ में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो रेड फ्ली से कौन सा फैलता है, तो प्लेग फैलता है। कौन सा फैलता है, प्लेग। हाउस फ्लाई से क्या फैलता है, हैजा। मॉस्किटो जो है ये सबसे ज्यादा टोल करता है ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को सबसे ज्यादा टोल। इससे देखिए मलेरिया से लगभग लाखों लोग मरते हैं, और आपके डेंगू से लाखों लोग मरते हैं, चिकनगुनिया से लाखों लोग मरते हैं, फाइलेरिया से लाखों लोग मरते हैं। तो इस सबसे ज्यादा दिक्कत कौन क्रिएट करता है, मॉस्किटो। और सैंड फ्लाई तो आप सब जानते हैं, प्लियोबॉटमस को सैंड फ्लाई बोलते हैं, जिससे काला जार होता है। चलिए तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया एनाफ्लीज मॉस्किटोज आर आल्सो वेक्टर ऑफ। कहता है कि जो एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है वो तो मलेरिया फैलाता ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एनाफ्लीज मच्छर है वो मलेरिया तो फैलाता ही, सबको मालूम है, मगर मलेरिया के अलावा और क्या फैलाता है। कहता है और डेंगू फैलाता है, नहीं, एडीज फैलाता है, फाइलेरिया बिल्कुल, एनाफ्लीज फाइलेरिया भी फैलाता है। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉप पेस्ट। इनमें से जो क्रॉप पेस्ट है वो कौन सा है, जो कहता है कि क्रॉप पेस्ट है वो कौन सा है, जिसको हम क्रॉप पेस्ट के नाम से जानते हैं। क्रॉप पेस्ट के अंतर्गत इसमें कौन आता है, तो आपको बता दें कि पायरिला जो है वो क्रॉप पेस्ट है। क्या है, क्रॉप पेस्ट है। ट्रैकिडिया लाख कीट को बोलते हैं, लाख वर्म को बोलते हैं, लाख कीट को बोलते हैं, लाख इंसेक्ट लिखेंगे, इंसेक्ट को बोलते हैं। एपिस इंडिका भी बताया, ये हनी बी को बोलते हैं, हनी बी को बोलते हैं। एंथ्रीविया अभी हमने बताया था, एंथ्रीविया तो ये किससे होता है, ये सिल्क वर्म को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सिल्क वर्म को बोलते हैं। अब बचाइए, ये क्रॉप पेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको क्रॉप पेस्ट के नाम, कॉमनली कॉल्ड द शुगर केन। इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं शुगर केन। किसके नाम, शुगर केन प्लांट हॉपर के नाम से जानते हैं, प्लांट हॉपर के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही।
चूंकि हमें क्लास लेनी रहती है ऑनलाइन अपने जो ऐप पर मित्र हमारे जुड़े हैं, चूंकि नया बैच 1399 वाली पे डेली क्लास जाती है, तो अब उसकी क्लास लेनी रहती है। इसलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।